जय भवानी शक्ति पूजा तंत्र रहस्य पे आपका हार्दिक स्वागत है। सभी साधक साधिका को जय माता दी। आज हम आपके लिए जानकारी लेके आए नगर कोटवाली माता का सर्व कार्य सिद्धि मंत्र के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। नगर कोटवाली माता का मंत्र किया जाता है हर प्रकार की इच्छा मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, हर प्रकार के कार्यों को सिद्ध करने के लिए किया जाता है, हर इच्छा को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। बहुत से लोग इनके मंत्रों को जपते हैं हर प्रकार की इच्छा मनोकामना पूर्ण करने के लिए, और उन लोगों की इच्छा मनोकामना पूर्ण भी होती है। बहुत से लोग क्या करते हैं, माँ नगर कोटवाली माता से मनोकामना या इच्छा पूर्ति के लिए कोई मनोकामना अवश्य बोलते हैं, कोई भेंट चढ़ाने का कबूल कर लेते हैं वो लोग कि माता हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो, हम ऐसा करेंगे। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती, वो लोग माता को जो भी भेंट आपने कबूल की है वो आप समर्पित नहीं करते हो, तो आपके कार्य बिगड़ने लगते हैं। जब आप लोग वो मनोकामना जो भी आपकी पूर्ण होगी उसके बाद माता की भेंट नहीं चढ़ाते हो, तो आप लोगों को उसका उल्टा परिणाम मिलने लगता है। इसलिए आपने जो भी भेंट आपने कबूल की है, आपकी इच्छा मनोकामना पूर्ण होने के बाद नगर कोटवाली माई के नाम से आपको करना ही चाहिए, नहीं तो उसका उल्टा प्रभाव आपके जीवन में पड़ने लगता है। और वो जो प्रभाव आता है उसे आप किसी भी विद्या के जरिए किसी के जरिए ठीक नहीं करवा सकते। वो आपके लिए ज़िंदगी भर के लिए हो जाता है, जो कभी भी ठीक नहीं कर सकते हो आप लोग। इसलिए माँ नगर कोटवाली माता से अगर आप लोग कोई मनोकामना बोलते और माता को कुछ समर्पित करने का बोलते, तो आपको समर्पित अवश्य करना चाहिए। या बहुत से लोग साधना करते माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, तो आप लोग साधना भी कर सकते हो। तो हम आपके लिए एक ऐसी साधना लेके आए जो नगर कोटवाली माता की साधना है, जिसे करके आपकी इच्छा मनोकामना हर प्रकार के कार्य को पूर्ण कर सकते हो। माता नगर कोटवाली माता का जो मंत्र है, ये सावरी मंत्र बताएंगे, कुछ नियमों के अनुसार ही करना पड़ेगा। तो जितने दिन की साधना करोगे उतने दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, मांस मदिरा से दूर रहना पड़ेगा, आपके वाणी से कुछ भी अपशब्द का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। जो भी आप भोजन करते हो आपको अकेले ही खाना पड़ेगा, यानी कि आपको किसी के साथ में नहीं खाना पड़ेगा। बहुत से लोग क्या करते, कोई ऑफिस वर्क करते या कहीं जाते तो साथ में ही खा लेते, आपको किसी का जूठा बिल्कुल भी नहीं खाना पड़ता। इसलिए इन नियमों का याद आपको रखना चाहिए, और इनकी साधना बहुत जल्दी चेटक फल दिखाती है, यानी कि आपको इच्छा मनोकामना को बहुत जल्दी पूर्ण करने वाली मानी जाती है। कि हर कोई सेवा करता है नगर कोटवाली माता की, और हर प्रकार की इच्छा उनकी अवश्य ही पूर्ण होती है। इनके जो नियम होते हैं उसका पालन करना जरूरी होता है, साधना जब तक आप कंप्लीट ना कर लो तब तक। तो बहुत से लोग इनकी साधना उपासना करना चाहते हैं कि इनकी साधना बहुत ही सौम्य कहलाती है, इनकी साधना मार्गदर्शन में ही होना चाहिए। हम आप लोगों को नगर कोटवाली माता की जो मंत्र साधना जो विधि है उसको पूर्ण बता देते, उसी विधि के अनुसार आपको इस मंत्र का जप करना है। किसी भी शुक्ल पक्ष के अष्टमी से या तो नवमी से प्रारंभ कर सकते हो, या होली या तो दीपावली से। इस साधना को 29 दिन का संकल्प लेके किया जाता है, तो आपको 29 दिन का संकल्प लेके कर सकते हो, या आप संकल्प लेके नहीं करना चाहोगे लेकिन जो नियम होते हैं उसका फिर भी पालन करना पड़ेगा जब तक आपकी साधना चले। तो आप लोग बिना संकल्प लेके भी कर सकते हो या संकल्प लेके भी कर सकते हो, लेकिन इसमें जो नियम है वो लागू फिर भी हो गया आप लोगों को। जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना, मांस मदिरा से दूर रहना, आप संकल्प लेके करोगे फिर भी, संकल्प लेके नहीं करोगे फिर भी, इसलिए आपको इन नियमों का पालन करना जरूरी हो जाता है 29 दिनों तक। लाल चंदन की माला से या तो रुद्राक्ष की माला से मंत्र का जप कर सकते हो। लाल ऊनी आसन पे बैठ के उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके करना चाहिए। तो जब से भी प्रारंभ करते हो, माता की आपके घर में कोई भी देवी आराधना होती होगी, माँ भगवती की किसी भी स्वरूप की पूजा आराधना करते होगे, तो उस घर में अवश्य इस साधना को करते हो तो बहुत जल्दी आपको लाभ की प्राप्ति होती है। नगर कोटवाली माता की फ़ोटो हर किसी को प्राप्त नहीं हो पाती है, तो इसलिए माँ दुर्गा की ही फ़ोटो के सामने स्थापित करके आप लोग इस मंत्र साधना को कंप्लीट कर सकते हो। जो भी स्वरूप आपको दिखाई देते हैं वो माँ दुर्गा के ही स्वरूप है। आपको नगर कोटवाली माता की फ़ोटो प्राप्त नहीं होती है तो आप लोग माँ दुर्गा के प्रतिमा के सामने कर सकते हो, या तो उनकी फ़ोटो या तो मूर्ति स्थापित करके कर सकते हो। तो माता के सामने घी का दीपक जलेगा, गुलाब की धूपबत्ती जलेगी, सफ़ेद मिठाई का ही भोग लगाना है प्रतिदिन। तो आपको माता के सामने एक प्लेट रखना चाहिए, तांबे की या तो पीतल की। श्री गणेश का पंचोपचार पूजन कीजिए, आपके गुरु का पंचोपचार पूजन कीजिए। अगर आपके गुरु ना हो तो आप भोलेनाथ को ही शिव को गुरु मान के आपको पूजन करना चाहिए, भोलेनाथ शिव का।
फिर आप लोग माँ दुर्गा की पूजा कर सकते हो पंचोपचार। फिर नगर कोट वाली माई के नाम से आप उस प्लेट में ही पूजन करना है, सबका पूजन उस प्लेट में ही करना है। और जो भी आपके पास अगर नगर कोट वाली माता की फ़ोटो या प्रतिमा हो या तो माँ दुर्गा की, उनको लाल टीका, लाल चंदन का या तो कुमकुम का टीका अवश्य लगाना है। तो इस प्रकार आप लोग उस प्लेट में पूजन संपन्न कर सकते हो। माँ नगर कोट वाली माता का पूजन संपन्न किया जाता है, क्योंकि बहुत लोगों को उनकी प्रतिमा फ़ोटो प्राप्त नहीं हो पाती है, इसलिए उसी प्लेट में आप नगर कोट वाली माई का पूजन करके माता के नाम से भोग लगाना चाहिए मिठाई का। तो जिस दिन भी आप प्रारंभ करोगे उस दिन एक माला निकाली जाएगी श्री गणेश मंत्र की, ओम गण गणपते नमः। और जिनके पास गुरु मंत्र है वो भी एक माला निकालेंगे। तो जिनके पास गुरु मंत्र है वो लोग भी भोलेनाथ शिव की माला एक माला अवश्य निकालेंगे। और जिनके पास गुरु मंत्र नहीं है वो लोग तो निकालेंगे ही निकालेंगे ओम नमः शिवाय की एक माला। एक माला आपको प्रथम दिन निकालना है और लास्ट दिन निकालना है। इसके बीच में इनके मंत्रों का जब आप 11 बार ही कर सकते हो, 11 बार प्रतिदिन आपको 11 बार इनके मंत्रों का उच्चारण कर लेना है। फिर आप लोगों को नगर कोट वाली माई का हम सावरी जो मंत्र है वो बता देते हैं। इस मंत्र को कंटेस्ट कर लेने के बाद ही इस मंत्र की साधना आपको करना चाहिए। पहले याद कर लीजिए इस मंत्र को, आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद इस साधना को प्रारंभ करना है। हम आप लोगों को मंत्र बता देते हैं। ओम ह्रीम नमो नगर कोट वाली माई, सर्व कार्य सिद्धि करनी, सर्व बाधा नाशनी, पल में चेटकी पल में घात की, मेरा कार्य सिद्ध करे और ना करे तो बाबा गुरु गोरखनाथ की आन, पिता महादेव शंकर की आन, पुरो मंत्र ईश्वर वाच। इस मंत्र की आप लोगों को 5 माला, 9 माला, 14 माला या 21 माला निकाल सकते हो, लेकिन 5 माला से आपको कम नहीं करना है। एक ही आसन पे बैठ के, बीच में नहीं उठना है आप लोगों को। और इनकी साधना को रात में करना है। 10 बजे से प्रारंभ कर सकते हो आप लोग, रात के 10 बजे से प्रारंभ करना है। प्रतिदिन पूजा करके इनकी साधना प्रारंभ कर सकते हो प्रतिदिन। इस मंत्र का जप किया जाएगा घेरा लगा के, जैसे सुरक्षा घेरा लगा लेना है आपको। सुरक्षा घेरा मंत्र जो साधनाएं होती है, बहुत से मंत्र होते हैं, किसी भी देवी देवता का जो भी सुरक्षा मंत्र हो उसका घेरा बना के आपको पूजन प्रारंभ करने के बाद इस मंत्र की साधना करना चाहिए। बिना सुरक्षा घेरा लगाए इस मंत्र की साधना नहीं की जाती है, इस बात का याद रखना है। तो किसी भी देवी देवता का सुरक्षा मंत्र हो उसका घेरा बना लीजिए, पूजन प्रारंभ करके इस मंत्र की साधना कर सकते हो आप लोग। और जिनके पास सुरक्षा मंत्र जिन लोगों ने नहीं किया होगा वो लोग सुरक्षा मंत्र को सिद्ध कर लीजिए, फिर उसके बाद इस साधना को प्रारंभ कर सकते हो। इस साधना को आपके घर में किया जाता है। बहुत से लोग घबरा जाते हैं, जो सुरक्षा मंत्र घेरा लगा कर जो साधनाएं की जाती है वो बहुत ही उग्र मानी जाती है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। सुरक्षा घेरा लगाना ज़रूरी होता है कि आपकी जो साधना होती है वो संपन्न हो, किसी प्रकार की रुकावटें ना आए, इसलिए सुरक्षा घेरा लगाया जाता है। तो आप अपने घर में इस साधना को कर सकते हो और सभी लोग कर सकते हैं। ऐसे सभी लोग कर सकते हैं जिसके पास सुरक्षा घेरा मंत्र हो, वो किसी भी देवी देवता का हो सकता है, लेकिन आपको सुरक्षा घेरा लगा के ही साधना संपन्न करना है। तो जब भी आप पूजन करने जाओगे, पूजन प्रारंभ करोगे, साधना करोगे, तो हर दिन सुरक्षा घेरा लगाना है, फिर पूजन प्रारंभ करके आप लोगों को इस साधना को संपन्न करना है। तो इस बात का याद रखना है, सुरक्षा घेरा लगा के ही साधना को किया जाता है। 29 दिनों की साधना है, तो 29 दिन आप लोग नहा धो के जब भी आएंगे तो आप कोई चाकू से या उंगली से सुरक्षा घेरा लगा लीजिए आसपास अपने, फिर पूजन कीजिए, फिर मंत्र साधना कीजिए। जब आपकी ये सब कार्य संपन्न हो जाए तो इसके बाद आपके आसन को प्रणाम करके आप लोग सुरक्षा घेरा के बाहर जा सकते हो। तो इस प्रकार इस साधना को संपन्न किया जाता है। जो भी इच्छा, मनोकामना जो भी आप पाना चाहते हो या किसी क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हो तो आप बिना संकल्प लेके भी साधना कर सकते हो, लेकिन संकल्प लेके भी कर सकते हो, लेकिन नियम का पालन करना अनिवार्य हो जाता है इस साधना में। तो जब भी आप संकल्प लोगे या बिना संकल्प, आपकी जो भी इच्छा है, मनोकामना है, वो माता से प्रार्थना करना है कि ये इच्छा आपकी पूर्ण हो, उसके बाद साधना को प्रारंभ करना है। तो इस प्रकार हर कोई व्यक्ति कर सकता है, हर कोई साधक साधिका हर कोई कर सकता है इनकी साधना, लेकिन आपके पास सुरक्षा मंत्र होना चाहिए, तब आप लोग कर सकते हो। जो भी हमने साधना बताई ये बहुत ही जल्दी फलित मानी जाती है और आपकी हर इच्छा और मनोकामना को पूर्ण करने वाली मानी जाती है। माँ भगवती का विशेष आशीर्वाद आप लोगों को प्राप्त होता है। आपकी हर प्रकार की इच्छा मनोकामना माँ के द्वारा पूर्ण की जाती है।
बहुत ही सौम्य साधना कहलाती है माँ नगरकोट वाली माता की साधना। हमने जो भी नगरकोट वाली माता से साधना से संबंधित जो भी जानकारी बताई, आप लोगों को पूर्ण जानकारी बता दी। इसी विधान का याद रखते हुए आप इस साधना को प्रारंभ कर सकते हो। माँ भगवती आपकी हर इच्छा और मनोकामना अवश्य पूर्ण करती है। हमारी ये वीडियो, ये जानकारी आप लोगों को पसंद आती तो ऐसी ही रहस्यमय जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो पसंद आती तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय भवानी।